Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया बेहतरीन फंटास्टिक सेल ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स. ठीक है. सो आज हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सेल्स में नहीं पाया जाता तो कितना अच्छा होता. क्यों? फिर हम लोग बढ़िया धूप में बैठते और फोटोसिंथेसिस करते, खाना वाना बना लेते. ना तो पढ़ने की झिकझिक होती, ना कमाने की चिकचिक होती, ना किसी की डांट सुननी पड़ती. जीवन आराम से चलता रहता है. पर हम लोगों के पास नहीं होता, इसलिए झिक-झिक, पिक-पिक, सिक-सिक सब कुछ हमें सुनना ही पड़ता है. क्योंकि भैया जीवन में आए हो तो खाना ही है, और खाना खाना है तो खाना कमाना पड़ेगा. ठीक है. उसके लिए अपन को पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो बहुत सारा स्ट्रगल है सिर्फ इसलिए कि हमारे पास ये सेल ऑर्गेनल नहीं है जिसे हम प्लास्टिड्स के नाम से जानते हैं. क्योंकि हमारे पास इतनी एफिशिएंसी है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं. हम अपना खाना, भोजन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चिकन, मुर्गा, बकरा सब खुद बना सकते हैं. बट दे डोंट मूव. ये चल फिर नहीं सकते. तो भगवान ने इनको आशीर्वाद के तौर पर दिया कि खड़े रहो एक ही जगह, कोई टेंशन नहीं है. तुम खड़े खड़े ही जीवन के हर प्राणी को चलाओगे, जिसके नाम होते हैं प्लांट्स. तो प्लांट्स एक जगह पर ही खड़े होते हैं, पर खड़े खड़े ही सारा काम कर लेते हैं क्योंकि उनके पास एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम प्लास्टिड कहलाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लास्टिड. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है. बिल्कुल कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और आंखों को बोर्ड पर गड़ा लीजिए. एनसीईआरटी को साथ साथ रखिए क्योंकि वो हमारी माता है, उसे हमें नहीं भूलना है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट प्लास्टिड्स. ठीक है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द प्लास्टिड्स. ठीक है. मैं भी स्लाइड में जो लिखा है ये आप लोगों के लिए है, मेरे कोई काम का नहीं है, आपके ही है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ प्लास्टिड. क्वेश्चन तो ये है सबसे पहला कि ये प्लास्टिड्स होते क्या है. देखिए, जीवन में प्लास्टिड्स बेसिकली एक स्टोरेज पार्ट होता है प्लांट्स का. ठीक है. स्टोरेज पार्ट का मतलब क्या है कि इस जगह पर ये अपना भोजन बनाते हैं प्लास्टिड्स के अंदर और भोजन को स्टोर करते हैं. समय के साथ जब भोजन बन जाता है तो ये अलग अलग जगहों पर दे देते हैं. पर अल्टीमेटली प्लास्टिड्स के अंदर पौधों का भोजन बनता है, खाना बनता है, क्योंकि इनके पास विशेष प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं. हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है. पर इनके अंदर, प्लास्टिड्स के अंदर भोजन बनता है, खाना बनता है. ठीक है. ओके. बहुत सारे प्लास्टिड ऐसे होते हैं विच आर मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द मटेरियल लाइक ल्यूकोप्लास्ट. वो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. प्लास्टिड्स हर जगह पाए जाते हैं. ठीक है. हर प्लांट में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स. लेट मी सेलेक्ट द हाइलाइटर. प्लास्टिड्स जो होते हैं ये हर प्लांट में पाए जाते हैं. प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं. प्रोटिस्ट, यूग्लिनॉइड. प्रोटिस्टा के मेंबर्स हम लोगों ने पढ़े हैं. क्राइजोफाइटा पढ़ा है, स्लाइम मोल्ड्स पढ़े हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े हैं, प्रोटोजोआस पढ़े हैं. उन्हीं के अंदर यूग्लिनॉइड्स आते हैं. प्रोटिस्टा पढ़ा हम लोगों ने, प्रोटिस्टा का ही पार्ट है यूग्लिनॉइड. तो प्रोटिस्टा हम लोगों ने पढ़ा, जिसके हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़े थे, जिसमें हमने क्राइजोफाइटा पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने और क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, प्रोटिस्ट और प्रोटोजोआ एंड यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ा था. यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल. इफ वी पुट देम इनटू द sunlight they start doing the photosynthesis, and if we put them into the dark they never been died. क्यों नहीं मरते? क्योंकि इनके पास एक विशेष प्रकार की पावर है कि they start preparing their food by the storage material जो इन्होंने फोटोसिंथेसिस से बना रखा था. तो कुल मिला के बात यह है कि यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल की. इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है क्लासिफिकेशन में. तो हर प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर्टी है. एल्गीज में फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर्टी है, यूग्लिनॉइड्स में फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर्टी है, और जिनके में भी फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर्टी है बच्चों, उनके में प्लास्टिड पाया जाएगा. ठीक है. ओके. नाउ
हमेशा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही लास्ट लेक्चर में शायद ये चीज बताई थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर वेरी स्मॉल। आई बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बहुत ही क्यूट और छोटे छोटे से होते हैं, तो मे बी इनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख पाए, पर क्लोरोप्लास्ट को आप आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। इवन मैं अगर आपको बताऊं, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द प्लांट सेल। आई बात समझ में? बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। ओके, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द कलर एंड पिगमेंट्स, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। मैं आपको इनके बारे में बात करवाती हूँ, बताती हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए थोड़ा सा। ओके, क्लोरोप्लास्ट लिखा है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द प्लास्टिड्स। ठीक है, हम लोग प्लास्टिड के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं देखिएगा अभी उधर, क्लोरोप्लास्ट जाने दीजिए, अभी मैं उसको डार्क कर देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी मैं इसको डार्क कर रही हूं। ठीक है, अभी हमको इसको नहीं देखना है, अभी हम वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्लास्टिड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्लास्टिड्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। आज की पूरी क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज पिगमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड बच्चों। ठीक है, 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। पहला प्लास्टिड कौन सा होता है? द नंबर 1 प्लास्टिड इज द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नंबर 1 प्लास्टिड इज द क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो प्लास्टिड होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, पहला प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज मटेरियल और स्टोरेज पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसके पास क्या होगा, ब्लैक कलर से लिखती हूँ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, जिसके पास क्या होता है बेटा, कंटेनिंग व्हाट, नाम समझ में आ रहा है ना, कंटेनिंग क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है। Those cell organelle who has the chlorophyll, they have ability to do the photosynthesis. ठीक है, ये क्या कर सकते हैं बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल तो ये किस कलर के होंगे, ये ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इनके 3 प्रकार के प्लास्टिड्स है। वी हैव क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ओके, सो क्लोरोफिल जिनके पास होता है वो कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, आगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ। नाउ ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको ल्यूको ल्यूको, मैंने आपको बहुत सारे WBCs पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? अरे देखो भैया, जाके उधर जाके लेक्चर्स देखो, लेक्चर लगा के आओ। सो वहां पर मैंने आपको बताया था ल्यूको, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ल्यूको। ल्यूको का मतलब होता है सफेद। ठीक है, मैंने ल्यूकोसाइट आपको पढ़ा रखा है ना। ल्यूकोसाइट में मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज सफेद दिखती है उसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज क्या दिखे, सफेद दिखे, उसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो सफेद दिखे चाहे कलरलेस दिखे, बात वही होती है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं जनरली दे आर कलरलेस। कैसे होते हैं ये, कलरलेस। ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता क्योंकि ये स्टोरेज की तरह बिहेव करते हैं। समझ में आई बात, ये क्या करते हैं, स्टोरेज की तरह बिहेव करते हैं। ओके, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये स्टोरेज प्लास्टिड होते हैं, ये स्टोर करते हैं चीजों को। तो भोजन बना बना के ये देते जाएंगे, यहाँ पर आप स्टोर करते जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। ठीक है, नाउ क्रोमोप्लास्ट, ये ओ है यहाँ पे, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, देखिए क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड्स का मतलब क्या होता है, हर पौधा हरा दिखे ये जरूरी है क्या, नहीं ना। कोई पौधे लाल पत्ती वाले हैं, कोई पौधे ऑरेंज पत्ती वाले हैं, संतरे का छिलका ऑरेंज है, अनार का छिलका लाल है, सेब का छिलका रेड है। सो वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स इनटू आवर लिविंग वर्ल्ड। तो हर पत्ता ग्रीन नहीं दिख सकता ना, और अगर हर पत्ता ग्रीन दिखता मतलब एवरी लीव्स हैज द सेम प्लास्टिड कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, पर हर कोई नहीं दिखता कलर हरा कलर वाला, उसमें बहुत सारे और कलर भी होते हैं। तो जिन प्लास्टिड्स के पास क्लोरोफिल के अलावा कोई दूसरा कलर हो, ठीक है, जैसे कि कौन सा कलर हो सकता है,
जैसे कि कलर हो सकता है ज़ेंथोफिल, ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है ज़ेंथोफिल, जैसे कि क्या हो सकता है कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरेट में पाया जाता है कैरोटीनॉइड। ये दोनों कैसे पिगमेंट होते हैं, यहां पे लिखूंगी मैं, ठीक है, ये दोनों कैसे पिगमेंट होते हैं, दे आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट। ये कैसे हैं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट, ठीक है, ये कैसे हैं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट हैं। ओके डन। तो फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स को स्टोर करने का काम क्रोमोप्लास्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट को कौन स्टोर करता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट लाइक एंथोसाइनिन को कौन स्टोर करता है, वी हैव इतना बड़ा पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड एज वैक्यूल्स, पढ़ा है मैंने आपको। सो वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल कलर, fat soluble pigments, but vacuoles are responsible for the storage of water soluble pigments, but the chromoplasts are responsible for the storage of fat soluble pigments like carotenoid xanthophyll। समझ में आ गई बात, इसमें कोई परेशानी क्यों नहीं, ठीक है। now we have ability to convert the leucoplast into the chloroplast, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। नाउ ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये बेसिकली 3 प्रकार के हो सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आगे डिटेल बात करूंगी इनके, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो ल्यूकोप्लास्ट है टाइप जो है वो है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा जो प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट है वो है इलायोप्लास्ट, ठीक है। और तीसरा जो ल्यूकोप्लास्ट है वो है एमाइलोप्लास्ट। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कलरलेस प्लास्टिड, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है, अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लेना है अपने को। इलायोप्लास्ट जो होता है ये फैट को स्टोर करता है और एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। सो बेसिकली हाउ मेनी प्लास्टिड्स वी हैव 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल। कौन कौन से कलर के हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन, ग्रीन के अलावा जो भी होंगे वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और जहां भी कलरलेस दिखे वहां पर ल्यूकोप्लास्ट, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। यहाँ पर ये वाले प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर खाने को स्टोर कर सकते हैं आप, तो खाना बना बना के देते जाएंगे, बाकी प्लास्टिड ये स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर करें इसको, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। हम लोग कहाँ पे थे, सो ल्यूकोप्लास्ट सबसे पहले, हाँ। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। लेट्स स्टार्ट, एक एक करके देखते हैं। पर एक चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से जाननी जरूरी है बच्चों कि ये जो प्लास्टिड है, ठीक है, ये जो प्लास्टिड प्लांट्स में पाए जाते हैं, इन प्लास्टिड की मम्मी कौन होती है ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्लांट के एम्ब्रियोनिक टिश्यू में एक प्लास्टिड होता है जिसे आप कहते हैं प्रोप्लास्टिड। क्या कहते हैं, प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड की वजह से ही सारे प्लास्टिड्स बनते हैं, ठीक है। सो हर सेल को बनाने के लिए, हर सेल ऑर्गेनल को बनाने के लिए भी उनकी एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू में पहली सेल होती है जिसे हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड की वजह से ही सारे प्लास्टिड का फॉर्मेशन होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरकन्वर्जन। ये इंटरकन्वर्जन बहुत सारे लोगों को अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा कि मैं किस इंटरकन्वर्जन के बारे में बात कर रही हूँ। देखो बेटा, ध्यान से बिल्कुल कान खोल के सुनो। हर चीज को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी एक प्रिकर्सर सेल होती है, ठीक है। प्रिकर्सर सेल हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में जितना चीज है उतने के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रोप्लास्टिड्स, प्रोप्लास्टिड से सारे प्लास्टिड्स बनते हैं। बहुत सारे प्लास्टिड जो होते हैं वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। आइए देखिए किसके बाद क्या बता रही हूं मैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम लगा रखा है, उसे देखिए, देखिएगा ध्यान से। तो हर प्लास्टिड की जो मम्मी है वो है प्रोप्लास्टिड। आई बात समझ में, हर प्लास्टिड की जो मम्मी जी हैं वो हैं प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड से सब कुछ बनेगा, कुछ चीजें इंटरकन्वर्ट हो सकती है। जैसे देखिए प्रोप्लास्टिड में क्या है, प्रोप्लास्टिड, प्रोप्लास्टिड में ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड है, पर इसमें अभी कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है प्लास्टिड के अंदर। मेरी बात फिर से सुने, प्रोप्लास्टिड एक लेस डेवलप्ड प्लास्टिड है, इसमें अभी किसी विशेष प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
जब इसमें डबल मेम्ब्रेन है इसमें, पर अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा थाइलाकॉइड, ग्रैनम ये सब इतना ज्यादा एडवांस मैनर में नहीं बना है, पर जब प्रोप्लास्टिड बहुत सारे थाइलाकॉइड बनाएगा, अभी थाइलाकॉइड क्या है वो मैं समझा रही हूं, तो जब प्रोप्लास्टिड में बहुत सारे ग्रैनम्स बन जाएंगे, बहुत सारे एंजाइम्स आ जाएंगे, उसमें क्लोरोफिल आ जाएगा। समझो बात को, जब प्रोप्लास्टिड में बहुत सारे ग्रैनम आ जाएंगे, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स आ जाएंगे, उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को बिल्कुल दिमाग में रखना, then it will converted into the chloroplast. Proplastid is the small, less developed plastid, mummy of the plastid. When it developed, it contains chlorophyll. अगर उसमें chlorophyll develop होता है, उसमें बहुत सारे enzymes develop होते हैं, ग्रानम develop होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में develop हो जाता है। डन। Now, अब आप ध्यान से समझना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है? अगर किसी क्लोरोप्लास्ट या किसी लीव को हम अंधेरे में रख दें तो वो कलरलेस हो सकती है, क्योंकि वो पार्ट जो है अब वो स्टोरेज का काम करने लगेगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वापस से क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग प्रोप्लास्टिड से एमाइलोप्लास्ट बना सकते हैं। व्हाट इज द एमाइलोप्लास्ट? एमाइलोप्लास्ट इज द पार्ट जिसमें स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, नाउ अब हम आपको एक और डायग्राम यहां से समझाती हूं। देखिए, ये है प्रोप्लास्टिड, बिल्कुल ध्यान से समझना। प्रोप्लास्टिड, अभी इसमें आपको कुछ भी डेवलप नहीं दिखेगा, इट इज द मम्मी ऑफ ऑल द प्लास्टिड। ठीक है, तो वो वाले डायग्राम को ध्यान में रखिए। ये एक और डिटेल डायग्राम में लेकर आई हूं। प्रोप्लास्टिड, इट इज द मम्मी ऑफ द प्लास्टिड। बच्चों, इससे बहुत सारे प्लास्टिड बनते हैं, बहुत सारे प्लास्टिड बनते हैं। सबसे पहला प्लास्टिड आपको दिखाई दे रहा है इटियोप्लास्ट। कौन सा प्लास्टिड? इटियोप्लास्ट। आपको पता है इटियोप्लास्ट कहां पाया जाता है? इटियोप्लास्ट, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पूरे मैदान में घास ही घास लगी हुई है। अब अगर आपने एक स्पेसिफिक पार्ट में चादर बिछा दी और उसमें सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं बात को? अगर आपके पूरे मैदान में घास ही घास लगी है, आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट को ढक दिया, वहां सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो ये बिल्कुल ना समझें आप कि वो पार्ट मरेगा। अभी इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि जो स्टोर्ड मटेरियल है, जो फूड है, वो उस घास को मिलता जाएगा, पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है उस पार्ट में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ना हो पाने की वजह से वो पार्ट पूरा येलो हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, येलो हो जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं कि घास लाइए, घास के बीज को ढक दीजिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार की सनलाइट ना जाए। सनलाइट नहीं जाएगी तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपकी वो घास येलो हो जाती है। और बहुत सारी घासें येलो हो जाती हैं क्योंकि द प्रोप्लास्टिड, जो आपका जो पहले क्लोरोप्लास्ट था, इट विल कन्वर्टेड इनटू द इटियोप्लास्ट। ठीक है, या आप ढक दीजिए तो पूरी पीली दिखाई देने लगेगी क्योंकि अब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। नाउ इटियोप्लास्ट जो है वो दो चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब इटियोप्लास्ट जब आप उसको हटा देंगे ढक्कन, तो वो फिर से हरा हो सकता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सो मेनी हार्मोन्स लाइक साइटोकाइनेस। इटियोप्लास्ट जो उसमें कलरलेस प्लास्टिड थे, अभी उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा था, देन द कलरलेस प्लास्टिड स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सो मेनी कलर्ड मॉलिक्यूल लाइक ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, देन दे विल कन्वर्टेड इनटू द क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। डन। ठीक है, नाउ प्रोप्लास्टिड जो है वो डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है, ना बने इटियोप्लास्ट, डायरेक्ट बन जाए ल्यूकोप्लास्ट, डायरेक्ट बन जाए क्लोरोप्लास्ट, डायरेक्ट बन जाए क्रोमोप्लास्ट। नाउ ल्यूकोप्लास्ट के 3 पार्ट मैंने आपको बताए। अब एक चीज आप याद रखना मेरी बात को, जो मैं बोल रही हूं। देखिए, आप ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट मतलब आप कलर वाले कलरलेस से कलरफुल बना सकते हैं, पर कलरफुल से कलरलेस नहीं बना सकते। ये चीज याद रखना, ठीक है? सो ये याद रखना कंसेप्ट, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो पढ़ना आपको नहीं है, पर फिर भी समझ लो। प्रोप्लास्टिड, मम्मी ऑफ ऑल द प्लास्टिड। अगर हम किसी प्लास्टिड को सनलाइट से रोक दें, देन इट इज कॉल्ड एज इटियोप्लास्ट, पर उसको आप वापस से सनलाइट देने लगे तो ग्रीन हो सकता है, कलरफुल हो सकता है। प्रोप्लास्टिड डायरेक्टली कलरलेस पिगमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, कलरलेस प्लास्टिड में कन्वर्ट हो सकता है, विच इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट, जिसके 3 टाइप होते हैं। नाउ अब आप ये डायग्राम एक बार और समझ लें तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
प्रोप्लास्टिड डायरेक्टली कलर वाले प्लास्टिड में कन्वर्ट, प्रोप्लास्टिड डायरेक्ट क्रोमोप्लास्ट बन जाए, कोई टेंशन है क्या? नहीं, प्रोप्लास्टिड है वो क्रोमोप्लास्ट बनेगा, लीफ कलरफुल दिखेगी, बन गया। प्रोप्लास्टिड क्लोरोफिल डेवलप किया, वो क्या बन गया? वो बन गया अपना क्लोरोप्लास्ट, तो भी कोई टेंशन नहीं। अब क्लोरोप्लास्ट जो है, अगर उसमें क्लोरोफिल गायब हो जाए, क्लोरोफिल जो है ऐसे एरिया पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाए जहां सनलाइट पहुंचती ही नहीं है, तो देन द क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू द इटियोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, दैट्स इट। ठीक है, नाउ इटियोप्लास्ट विल कन्वर्टेड इनटू द क्लोरोप्लास्ट, बट बहुत ही कम समय पर ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं, यहां पर दिखाया जा रहा है, पर ये चीज अपने दिमाग में रखना। ठीक है, प्रोप्लास्टिड डायरेक्टली अमाइलोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कुल मिला के इतनी कहानी आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लास्टिड इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। ठीक है, ये अपने दिमाग में घुसा के रखना कि हर प्लास्टिड की मम्मी प्रोप्लास्टिड सेल होती है और हर जो प्लास्टिड होता है वो इंटरचेंजेबल हो सकता है। ठीक है, नाउ ल्यूकोप्लास्ट वैसे नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट में दिया हुआ एरो पर वो होता नहीं है। नाउ ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नाउ क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, जिसके 3 टाइप होते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट जो कि फैट को स्टोर करता है, और प्रोटीनोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। इसको आप एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। एल्यूरोप्लास्ट क्यों कहा आपने इसको बेटा? एल्यूरोन एक लेयर होती है सीड के ऊपर जो कि प्रोटीन की बनी होती है, ये हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। नाउ अब आपको कुछ चीजें मैं और बता दूं। स्टोरेज पार्ट देखिए, यहां पर एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अभी तो हम प्लास्टिड में घुसे भी नहीं है, अभी तो सिर्फ टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अभी इंटरचेंजेबल का पूरा कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया वो सिर्फ सुन लेना, उसको याद नहीं करना है अपने को, सिर्फ इतना याद रखना कि प्लास्टिड इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, नाउ तो एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। अब देयर आर 3 टर्म्स, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। वन इज द ग्लूकोज, सेकेंड इज द सुक्रोज एंड थर्ड इज द स्टार्च। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसाइज होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसकी सिंथेसिस होती है फोटोसिंथेसिस से, वो फॉर्म होता है ग्लूकोज। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस से वो होता है ग्लूकोज। ठीक है बेटा, और जो स्टोर होता है उसे कहते हैं आप स्टार्च। क्या कहते हैं? स्टार्च। और जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे आप कहते हैं सुक्रोज। क्या कहते हैं? सुक्रोज। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्योंकि आधे से अधिक लोगों को इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि स्टार्च क्या है, ग्लूकोज क्या है, व्हाट इज द, ओहो, सुक्रोज। हाँ, सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो चीज आप बना रहे हो, जो कार्बोहाइड्रेट आप बना रहे हो, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही बनाओगे, पर जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाएगा, सनलाइट में नहीं है प्लांट आपका, अभी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो क्या मर जाएगा? अरे नहीं, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता ना, फिर भी पौधा जिंदा है क्योंकि वो दिन में बनाए हुए स्टार्च को यूटिलाइज करता है। तो ग्लूकोज का पॉलीमर बनाकर आप प्लांट में स्टोर करोगे, दिस इज कॉल्ड एज स्टार्च। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट करना है, देन विल मूव द carbohydrate part in the form of sucrose. So transportation in the form of sucrose, synthesis in the form of glucose and storage in the form of starch. Please always remember this, starch is the polymer of glucose. ठीक है, चलो ये हो गया। now आगे बढ़े हम लोग, ये डायग्राम भी हो गया, ये भी हो गया। now let's start। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट हमेशा उन एरिया में पाए जाते हैं जहां पर नो रीच ऑफ सनलाइट है। समझ में आई बात? ठीक है, तो जहां पर सनलाइट ना पहुंच पाएगी वहां पर ये वाले प्लास्टिड पाए जाते हैं। समझ में आई बात? आलू का कलर कभी आपने देखा है? अगर मैं बोलूं आलू का कलर बताइए, तो ऐसा कोई लाल, पीला, हरा, नीला कलर नहीं होता उसका। आप अगर बोले मूली का कलर बताइए आप, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, व्हाइट ही बोलोगे, ऑफ व्हाइट बोलोगे, और तो कोई कलर नहीं होता है सच। तो कुल मिला के ल्यूकोप्लास्ट उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती। ये जो होते हैं, ये इनका काम क्या है? ये प्लास्टिड जो होते हैं बेसिकली ये स्टोरेज का काम करते हैं। देखो, मैं खाना नहीं बना सकती, ठीक है,
मैं खाना खरीद नहीं सकती, लेट इट बी, मैं घर पे रहूंगी, मैं खाने को स्टोर करूंगी, कुछ तो काम कर रही हूं मैं। तो कुल मिला के ये वाले जो प्लास्टिड रहते हैं, दे आर नॉट हैव एबिलिटी टू डू द फोटोसिंथेसिस, बट दे हैव एबिलिटी टू डू द स्टोरेज, ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू द क्लोरोप्लास्ट 2 इफ दे एक्सपोज इनटू द सनलाइट। बट ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जैसे जमीन के अंदर नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। नाउ ल्यूकोप्लास्ट क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? अब हर प्लांट में एक ही टाइप का तो स्टोरेज मटेरियल नहीं है। दाल खाओ तो क्या मिलेगा? प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके बाद पोटैटो खाओ तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सोयाबीन का जो है तो खाओ, क्या मिलेगा? ऑयल। मूंगफली खाओ, क्या मिलेगा? ऑयल एंड प्रोटीन। तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये जहां जिन जिन चीजों को खाने से आप ये तीनों चीजें आपको मिलती है, वो हमेशा ज्यादातर कैसे होते हैं? कलरलेस टाइप के होते हैं। जैसे कि मूंगफली को तोड़ते हैं तो मूंगफली का छिलका भले ही रेड होता है, पर मूंगफली का अंदर आप देखोगे तो सफेद ही होता है। जैसे सोयाबीन सफेद होता है। जैसे और कौन सा सीड बोलूं मैं, तेल निकालने वाले, आप मस्टर्ड को भी अंदर देखेंगे तो व्हाइट ही कलर का होता है। तो जबकि मस्टर्ड वो होता है, फोटोसिंथेसिस उसकी लीव्स करती हैं, बट फिर भी सीड में ऑयल है। ओके, नाउ कैस्टर को भी अगर आप देखें, कैस्टर जो तेल निकलता है वो भी व्हाइटिश अंदर की ओर दिखाई देता है। तो जनरली ये ऑफ वाइट या वाइट लाइटिश येलो कलर के दिखाई देते हैं। दे मेंट फॉर द स्टोरेज। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज मटेरियल कि वो स्टोर क्या करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलेज। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको एमाइलेज के बारे में पढ़ाया था। तब मैंने आपको बताया था बच्चों, तब मैंने आपको बताया था कि जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और स्टार्च क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था ना, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। समझी गई बात मेरी कि स्टार्च इज व्हाट? स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ना। तो स्टार्च को तोड़ता है एमाइलेज, तो एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? शुगर भैया। तो जो भी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक सीड्स, पोटैटो, राइस, इन सब में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, समझे? ओके, तो उनमें कौन सा प्लास्टिड होता है? ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा टाइप? एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। नाउ इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट जो होते हैं ये तेल वाले सीड्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें ऑयल स्टोर होता है, लिपिड स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए हैं? कार्बोहाइड्रेट। हालांकि ये पहले मैंने लिख दिया था तो अभी जरूरत नहीं थी, पर कुल मिला के बात ऐसी है कि हर स्लाइड में लिखना जरूरी है, नहीं तो आधे लोग ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है, ये क्या स्टोर कर रहा है? इलायोप्लास्ट फैट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। एल्यूरोप्लास्ट को हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट भी कह सकते हैं। नाउ एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोन लेयर सीड्स के ऊपर पाई जाती है जो कि प्रोटीन को स्टोर करती है। वैसे भी जो सीड्स होते हैं उनको वो बहुत, जो भी सीड्स होते हैं जैसे मटर हो गया, चना हो गया, कोई भी सीड होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा, दाल हो गई, इनमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिड उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पाई जाए, जैसे ट्यूबर हो गया, नीचे जो भी ट्यूबर उगते हैं वहाँ सनलाइट नहीं होते तो उनमें यही सब पाए जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट ना पहुँच पाए वहाँ पे पाए जाए, सनलाइट होती तो भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि ये इनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। कलर देख लेते हैं एक बार, हमने डायग्राम में कलर लगाया हुआ है। हाँ, तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो जनरली ब्राउन कलर का होता है, इलायोप्लास्ट जो होता है वो जनरली येलो कलर का होता है, और प्रोटीनोप्लास्ट कलरलेस होता है, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट आलू भूरा, ठीक है, इलायोप्लास्ट येलो, ठीक है, तेल निकालता है, प्रोटीनोप्लास्ट व्हाइट, प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है। नाउ बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में भी होता है, सीड्स में होता है, राइजोम में होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो किसी भी प्लांट की पत्तियों को, प्लांट के फ्रूट को लाल कलर, ऑरेंज कलर और अदर देन ग्रीन, ठीक है। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं वो पीली, लाल और ऑरेंज ही होती हैं, ठीक है। तो ये किन की वजह से होती हैं? क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ज़ेंथोफिल या कैरोटीनॉइड, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इंटरकन्वर्टेबल है, इंटरकन्वर्टेबल है। तो जब फल जो होता है, जब वो हरा होता है तो उसमें क्लोरोफिल होता है, जब फल पकने लगता है तो वो लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, तो कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। कन्वर्जन प्लास्टिड्स में पाया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सो मेनी हार्मोन्स, ठीक है।
तो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे फ्रूट का कलर लाल दिखने लगता है। तो जो पका हुआ फ्रूट रहता है वो इंटर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब उसमें क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट इज मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ कलर्स, ठीक है। नाउ दे आर येलो, ऑरेंज और रेडिश, ठीक है, ये स्टोर करते हैं कलर को। देखो ल्यूकोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस ना होने का कारण ये है क्योंकि उनके पास कोई पिगमेंट नहीं है। और हमेशा ये याद रखिए कि अगर अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो टेंशन ना लीजिएगा, हमेशा फोटोसिंथेसिस जो आपने करनी है तो आपने पिगमेंट चाहिए। अब ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं है, देन जो पिगमेंट होता है वो सनलाइट में झम 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 एक्साइटेड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, जिससे बाकी प्रोसेस होती है। अब पिगमेंट ही नहीं है तुम्हारे पास तो कैसे एक्साइटेड हो गए, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट सोता रहता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं। जीवन मेरा नीरस है, नीरस जीवन में मैं क्या ही करूंगा, लाओ कुछ स्टोरी कर लेता हूँ। पर ये लोग बहुत तेज तर्राट है, ठीक है, ये अपना काम कर लेते हैं। सो दे आर रेड बिकॉज ऑफ द कैरोटिनॉइड पिगमेंट। तो झड़ते हुए पत्ते अगर लाल दिखे तो याद रखो मेरे भाइयों कि उसमें क्या पाया जा रहा है, कलर वाला पिगमेंट, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ आगे बात करें। ओके डन, इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नाउ आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं किसके, थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में। अब हम थर्ड प्लास्टिड बात कर रहे हैं। द थर्ड प्लास्टिड इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को शिम्पर ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? शिम्पर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमें अभी पढ़ना है। डंडना डंडन। डिस्कवरी के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस करने में काम आता है। देखो हम लोग, मेरी बात सुनो, क्लोरोप्लास्ट को हम क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इरिवर्सिबल चेंज है। क्रोमोप्लास्ट से हम वापस क्लोरोप्लास्ट नहीं बना सकते, ये याद रखना। क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बना सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट नहीं बना सकते, ठीक। चलो आजा, खैर ये आपको याद नहीं करना है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि ये आपके लीव्स को ग्रीन कलर अपीयरेंस देता है, क्योंकि इसके पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाती हूँ थोड़ा सा। चलो आ जाओ आ जाओ, एक बड़ी सी मैं सेल बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बड़ी सी सेल बनाना। आ जाओ, ठीक है, ये बड़ी सी सेल है मेरे पास। इस बड़ी सी सेल के पास एक बड़ा सा सेल ऑर्गेनल है। इस बड़े से सेल ऑर्गेनल का नाम क्या होता है? इस बड़े से सेल ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ओहो, ये कैसा है? ओह, ये क्या हुआ? सो ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। सो ये एक हमारी सेल है, ठीक है। मैं थोड़े से लेबल कर देती हूँ, नहीं तो आधे से अधिक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है। सो ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये है अपनी क्यूट प्यारी नन्ही सी सेल, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे? थोड़ा और बड़ा बना लूँ क्या क्लोरोप्लास्ट? नहीं, इतना काफ़ी है आई थिंक। नाउ ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। ये है डबल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। Now this is the outer membrane, this is the outer membrane, okay, and this is the inner membrane, this one is the inner membrane, ठीक है, outer membrane and inner membrane, okay, ये दो membrane हो गई। double membrane bound वो है, ये है intermembranous space, intermembranous space, ओके डन। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बन ही नहीं पाएगा, चलो कोई बात नहीं। सो ये स्पेस हो गया, डन 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 डन। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं समझा रही हूँ। इसके ग्राउंड मटेरियल का नाम क्या है? देखो 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 देखो, थोड़ा डार्क बना देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर का होता है। इसके ग्राउंड मटेरियल का नाम क्या है? इसके ग्राउंड मटेरियल का नाम क्या होता है? इसके ग्राउंड मटेरियल का नाम होता है स्ट्रोमा, ठीक है। What is the means of ground material? ग्राउंड मटेरियल जो इसके ग्राउंड में है, देखो मैं इसको पूरे सेल्स को किससे कलर कर रही हूँ? देखो पूरा क्लोरोप्लास्ट को मैं अंदर से किस कलर से भर रही हूँ? एक ब्राउनिश मटेरियल से भर रही हूँ। तो इसका ग्राउंड में किस कलर से कर रही हूँ? इसका ग्राउंड में एक ब्राउन कलर से कर रही हूँ, जिसका नाम है स्ट्रोमा, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रोमा। डन 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 डन।
सो ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सेल है और ये है क्लोरोप्लास्ट। ओके, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इसके अंदर, जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स पढ़ा था ना बच्चों, वैसे ही इसके अंदर होता है स्ट्रोमा। बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को, नहीं तो गड़बड़ जाएगा काम। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने क्या देखा था कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर स्मूदी रहेगी, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं रहेगी। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, कोई टेंशन नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर परमिएबल है, पर इनर मेम्ब्रेन के साथ थोड़ा सा लफड़ा है बच्चों, ये थोड़ी लेस परमिएबल है। इसका मतलब ये कि सेल से आप क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन से तो बहुत सारी चीजें जाने दोगे, पर इनर मेम्ब्रेन बोलेगी नहीं मुझे ये पसंद नहीं, मैं नहीं लूंगी, तो जो उसको पसंद नहीं होगा ना वो नहीं लेगी बच्चों। तो इनके पास दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है ये। अभी मैं थोड़ा आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी इंटरचेंजेबल वगैरह इसके क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन तो जो आना है वो अब बता रही हूँ। सो इनके डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, इसे आप इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हो। इसके अंदर एक ग्राउंड मटेरियल भरा होता है जिसे आप स्ट्रोमा कहते हो। स्ट्रोमा जो होता है डार्क कलर का होता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, इनके अंदर ऐसे सिक्के जैसे कुछ मटेरियल पाए जाते हैं, ये देखो, ठीक है, इनके अंदर ऐसे सिक्के जैसे कुछ मटेरियल पाए जाते हैं। थोड़ा और डार्क कलर से बनाओ, नहीं दिख रहा होगा। सो इस सेल के अंदर, इनके अंदर एक डार्क कलर का ऐसा एक बर्गर जैसा पाया जाता है। इस बर्गर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस बर्गर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। मैं किसी और कलर से अब लिखती हूं, रेड से लिख देती हूं। इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। इसे हमने क्या कहा बच्चों? थाइलाकॉइड। तो इनके पास एक बर्गर नुमा संरचना है, कॉइन नुमा संरचना है, जिसका नाम होता है थाइलाकॉइड, ठीक है। अब ऐसे थाइलाकॉइड एक नहीं है, इसके ऊपर एक और थाइलाकॉइड हो गया, फिर यहां पर एक और थाइलाकॉइड हो गया, ठीक है, फिर ये और थाइलाकॉइड हो गए, ज्यादा ही मोटा बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर एक और थाइलाकॉइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड्स होते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिक्के का कोई गुच्छा रखा हुआ है? डोंट यू थिंक सो इट इज अ पाइल ऑन कॉइन्स? ऐसा नहीं लग रहा है हमने 5-5 के सिक्के रख दिए यहाँ पर? तो थाइलाकॉइड हम एक को कहते हैं, पर इसके पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? इसके पूरे ग्रुप को हम कहते हैं ग्रैना या ग्रैनम कहते हैं, ग्रैना कह देते हैं, ठीक है, ग्रैनम सिंगल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रैना। व्हाट इज द ग्रैना? ग्रैना इज द ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड इज व्हाट? इट इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट इज द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। हु डिस्कवर द थाइलाकॉइड? ठीक है, हु डिस्कवर द थाइलाकॉइड? द मेंके डिस्कवर द थाइलाकॉइड, ठीक है, मेंके ने डिस्कवर किया था। थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसके एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, पाइलॉन होते हैं। नंबर मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, ये आप अभी ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको पढ़ाती हूं, ठीक है। तो एक ग्रैना के अंदर करीब 20 से 50 थाइलाकॉइड हो सकते हैं, ठीक है। एक ग्रैना के अंदर करीब 20 to 50 थाइलाकॉइड हो सकते हैं। हाउ मेनी? 20 to 50 थाइलाकॉइड हो सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नाउ अब आपको यह समझना है कि सिर्फ एक ग्रैना नहीं है बच्चों, एक ग्रैना नहीं है। हमारी एक सेल के, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर करीब 40 से लेकर 100 तक ग्रैना हो सकते हैं, और एक ग्रैना में वी हैव 20 to 50 थाइलाकॉइड। सो वी हैव सो मेनी थाइलाकॉइड इनटू अ क्लोरोप्लास्ट एंड वी हैव सो मेनी ग्रैनम इनटू वन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो आप समझे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रही हूं कि स्ट्रोमा मैट्रिक्स जैसा होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा थोड़ा डार्क एरिया है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अभी, अब ऐसे ग्रैना में 2-4 और बना लेती हूँ, ठीक है, 2-4 में और बना लेती हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा लगे आपको। ये ग्रैना बना रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि चल मेरे घोड़े टम्मक 2 वाला हाल हो रहा है, इतने मोटे मोटे ग्रैना बना रही हूँ मैं। चलो, सो यहाँ पर एक ग्रैना बना देती हूँ। इस मैजिकल बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रैना बना दिया मैंने, ठीक है। नाउ अब बच्चों ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ। इस ग्रैना को
ये कलर ठीक है, नो इट इज टू मोटा। तो इस ग्रेना को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये देखिए इस स्ट्रक्चर से, ये देखिए एक स्ट्रक्चर हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए इसे आप कहते हो स्ट्रोमल लेमिले, ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, स्ट्रोमल लेमिले, स्ट्रोमल लेमिले या सीधे स्ट्रोमल लेमिले या कुछ भी, लेमिला भी कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं। नाउ अब आप ध्यान से समझो, थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक रखी हुई संरचनाएं हैं। थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक जब रखा रहता है तो उसे आप कहते हैं ग्रेना। एक क्लोरोप्लास्ट में करीब 40 से 100 तक ग्रेना हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिवली फोटोसिंथेसिस कर रहे हो। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से स्ट्रोमल लेमिली से जुड़ा हुआ रहता है, नहीं तो इधर उधर भाग जाएंगी ना, बहुत नटखट हैं, अरे इनको हल्के मत लेना, तो ये बहुत नटखट चीज है, ठीक। तो ये क्या है, इधर उधर भाग जाएंगी, इसलिए हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया है थ्रू द लेमिली, ठीक। नाउ अब आपको मेरी बात ध्यान से समझना है जो मैं बता रही हूं। ये जो थैलाकॉइड है ना, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने ग्रीन ग्रीन कलर के पिंपल्स बना दिए हैं, ये देखो इसके अंदर पाया जाता है, ये थाइलाकॉइड जो है ना, इसके अंदर पाया जाता है बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, कहाँ लिखूं मैं, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ये ग्रीन वन इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल, यहाँ पे पाया जाता है क्लोरोफिल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो बिना कुछ सोचे समझे सीधे टिक करना कि क्लोरोफिल जो है वो थाइलाकॉइड में पाया जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हायर प्लांट्स है, थोड़ा सा डेटा यहाँ पर करूँगी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर के बारे में बात कर रही हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, अगर आपका जो प्लांट है अगर वो लेस एक्टिव है तो कम होगा, हायर प्लांट्स में इनका नंबर 20 to 40 हो सकता है, 20 to 40 पर सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो किसी भी हायर प्लांट में 20 to 40 पर सेल हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, पर क्रोमोप्लास्ट वापस से क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। नंबर आपको क्लियर हो गया। ग्रेना में 20 से 50 थाइलाकॉइड पाए जाते हैं, एक सेल में 40, 50, 60 ग्रेना हो सकते हैं, 100 तक ग्रेना पाए जा सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, क्लोरोफिल आपको समझ में आ गया। नाउ अब आप थोड़ी सी और मेरी बात समझना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा सा थैलाकॉइड बनाती हूँ, ठीक है, बड़ा सा, ओके। नाउ इस थैलाकॉइड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं क्वांटाजोम्स, ठीक है, एक ही, डन 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 डन। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों को ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस में, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। थाइलाकॉइड के अंदर ऐसे उभरे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आप कहते हैं क्वांटाजोम्स। थोड़ा साफ लिख देती हूँ, तुम लोग को भी कभी कभी लगता होगा ना कि मैडम आप ऐसा क्यों लिखती हैं, रहम करिए हमारे ऊपर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्वांटाजोम्स, यहाँ लिख देती हूँ, चलो तुम्हारी आज मैंने बात मान ली, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इसे आप कहते हैं बेटा क्वांटाजोम, ओके। क्वांटाजोम के ऊपर पाए जाते हैं क्लोरोफिल, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। हालांकि मुझे लेबल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पर लेटर भी मैं कर देती हूँ, ये है क्लोरोफिल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल कहाँ है, तो क्लोरोफिल थाइलाकॉइड में है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल किससे अटैच है, तो क्लोरोफिल क्वांटाजोम से अटैच है। क्वांटाजोम क्या है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसे पार्क एंड बिगिंस ने इसका नाम दिया था, ठीक है। थाइलाकॉइड के अंदर पाया जाता है, क्वांटाजोम्स के अंदर क्लोरोफिल अटैच होते हैं एक क्वांटाजोम में, ठीक है। एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे वो था ना क्रिस्टी में पाए जाए थे ऑक्सीजोम्स, वैसे इनके पास है क्वांटाजोम। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में था मैट्रिक्स, तो इनके पास है स्ट्रोमा, ठीक है। मैट्रिक्स इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा इज द ग्राउंड सब्सटेंस जिससे हम लोग लिपाई पुताई करते हैं, पूरा भर देते हैं, उसको कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो वन क्वांटाजोम में, ठीक है, वन क्वांटाजोम में होते हैं कितने, 250 क्लोरोफिल, ठीक है। कितने होते हैं, 250 क्लोरोफिल। ये आपको डिटेल याद नहीं करनी है, ठीक है, मैं बस आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो कोई टेंशन नहीं लेना है अपने को।
तो आपको ये समझ में आया कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर का पार्ट स्ट्रोमा होता है, इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये सब कैसा दिख रहा है आपको? कॉइन लाइक। कैसा? ये क्या है? आपकी सेल है ना, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? कॉइन लाइक। ठीक है, तो कॉइन जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये कॉइन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इकट्ठा रखे रहते हैं, जिसे आप ग्रेना कहते हैं। ऑल द ग्रेना विल अटैच विद द लैमेली, ताकि हिले डुले नहीं। ठीक है, और इनके अंदर होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक स्पेशल स्ट्रक्चर से अटैच होता है, जिसे आप क्वांटासोम कहते हैं, जो कि जैसे कि वहां पर था ना ऑक्सीजोम, वैसे यहाँ पर होता है क्वांटासोम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। नाउ अब इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी और चीजें समझाती हूँ। देखो क्या है, मैं इसकी पूरी लेबलिंग मिटा देती हूँ, फिर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो क्या है इसमें, ये देखो मैं पूरा ही मिटा देती हूँ। चलो अब मैं आपको इसके थोड़े से और स्ट्रक्चर बताती हूँ। जैसे हम लोगों को पता है कि ये एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, तो लेट मी ड्रॉ अ बिगर सेल, क्योंकि यहाँ पर अब मैं एक्सप्लेन करूँगी एक मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी एक मैकेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, देखो हम लोगों को पता है ये एक सेल है, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से आप मेरी बात को समझना, जो मैं कहना चाह रही हूँ, अदरवाइज हो जाएगी गड़बड़ और आपको नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो ये जो मैं कलर कर रही हूँ ये क्या है? अपना स्ट्रोमा, क्योंकि अब यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी मैकेनिज्म। आई बात समझ में? यहाँ से मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगी। ला 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 तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। गाना सुना है आप लोगों ने? बहुत अच्छी बात है, गाना वाना सुनते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमें और मन लगता है। तो ये हम लोग स्ट्रोमा, बहुत ही बड़ा मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया है, बट लेट इट बी। अब मैं फटाफट इसको कलर कर देती हूँ। आई लव कलरिंग, पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, तो मैं थोड़ा थक भी रही हूँ। ठीक है, सो ये हो गया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा स्ट्रोमा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, स्ट्रोमा स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने स्ट्रोमा को रंग लिया है। हम लोग अभी इसमें पता है बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इसमें पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे मैकेनिज्म कि किस तरीके से काम होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हो गया, बन गया, कलर कर दिया मैंने, बस इतना काफ़ी आई थिंक। चलो आ जाओ, देखो क्या है। अब मैकेनिज्म से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। सो ये हो गया अपना थाइलाकॉइड। ठीक है, ये क्या हो गया? अपना थाइलाकॉइड। डन, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इस थाइलाकॉइड में बिल्कुल ध्यान से, इस थाइलाकॉइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? इस थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझें, फंक्शन यहीं पे समझ जाएंगे हम लोग। अब क्लोरोफिल के ऊपर हमने डाली सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल के ऊपर हमने डाली सनलाइट। दिस इज द सनलाइट। ओके, तो हमने डाली सनलाइट। सनलाइट जैसे ही हमने डाली तो यहाँ पर ये क्या है? स्ट्रोमा। ओके, ये क्या है आपका? स्ट्रोमा। ओके, सो जैसे ही हमने सनलाइट डाली, द क्लोरोफिल विल एक्टिवेट। जैसे ही सनलाइट डाली तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा एक्टिवेट। क्लोरोफिल कैसा हो जाएगा? एक्टिवेट। मैं थोड़ा और डार्क कलर से लिखती हूँ। ठीक है, आप समझेंगे आप। क्लोरोफिल जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसके फलस्वरूप हम बनाएंगे ATP। हम क्या बनाएंगे? ATP। ठीक है, ओके, और क्या बनाएंगे हम? NADH। ठीक है, ओके, डन। अब आप मेरी बात को और ध्यान समझिएगा, क्या बोल रही हूं मैं। तो क्लोरोफिल जैसे ही सनलाइट पड़ी वैसे ही क्लोरोफिल तिलमिलाया, क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ तो उसने एनर्जी रिलीज की, ATP बनाया, NADPH बनाया। अब हमारे पास यहाँ पर पानी स्टोर होता है। इस ATP का इस्तेमाल करके हम पानी को तोड़ेंगे। हम पानी को तोड़ेंगे इनटू H2 एंड O2। O2 को हम बाहर निकाल देंगे। अभी हमको ये H2H2 नहीं, हमको, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक सा मैकेनिज्म बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया? सनलाइट डाली, क्लोरोफिल को एक्टिवेट किया और एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनाए। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके ओहो हाँ,
तो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके आपने क्या किया, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके आपने वाटर मॉलिक्यूल तोड़ा, जिससे ऑक्सीजन लिबरेट हुई, ऑक्सीजन को आपने बाहर निकाल दिया। इसीलिए ना हम कहते हैं कि पौधे हमेशा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये मैं अभी आपको छोटा सा मैकेनिज्म बता रही हूँ, डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी बाद में, ठीक है। ऑक्सीजन निकल गई ना। अब ये पूरी प्रक्रिया ये पूरी प्रक्रिया बच्चों, पूरी 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 पूरी। अच्छा बोलो पानी कहाँ से आया? भैया तुम्हारे सेल में भर भर के पानी है, आई बात समझ में, ठीक है, भर भर के पानी है तुम्हारे पास। तो कुल मिला के पानी टूटा, पानी को तोड़ने के लिए हमारे पास एनर्जी थी जो हमने सनलाइट से क्लोरोफिल को एक्टिवेट करके बनाई थी। ओके नाउ, तो ये पूरी कहानी किसके अंदर हो रही है आप बताएंगे मुझे? ये पूरी कहानी जो है ये किसके अंदर हो रही है? ये पूरी कहानी बच्चों हो रही है किसके अंदर? ये पूरी कहानी हो रही है आपके ग्रैना के अंदर। ये पूरी कहानी कहाँ हो रही है? ग्रैना के अंदर। कहाँ हो रही है? ग्रैना के अंदर। और इस पूरी कहानी के लिए हमको क्या चाहिए था? लाइट। इस पूरी कहानी के लिए हमको क्या चाहिए था? लाइट। इसलिए इस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो जगह पर होता है। ये फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होता है। पहली होती है लाइट रिएक्शन जो कि ग्रैना में परफॉर्म होती है। ग्रैना में जो क्लोरोफिल होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं सनलाइट से, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एनर्जी बनाते हैं। उस एनर्जी का इस्तेमाल हम वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने में करते हैं और स्टोर भी करते हैं। बाकी जो बचा इसको हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। नाउ ये जो एनर्जी आपने स्टोर की है, थोड़ी एनर्जी तो आपने पानी तोड़ने के लिए कर ली, जो बाकी एनर्जी आपने स्टोर की है उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्ट्रोमा में। उस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? स्ट्रोमा में, ठीक है। स्ट्रोमा में कैसे करेंगे भैया? प्लांट आपको पता है कि कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। आपको पता है ना कि प्लांट जो है वो कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, ठीक है। नाउ हम लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को, और पानी तो यहां पर भी है, पानी तो भैया हर जगह है, पानी तो यूनिवर्सल जो है चीज है, पानी यहां पर भी है। इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करेंगे, पानी के साथ जोड़ेंगे, एटीपी और एटीपी लेंगे, NADH लेंगे। ये कहां से आ रहा है? लाइट रिएक्शन से आ रहा है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे C6H12O6। डन 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 डन, ठीक है। आई बात समझ में? क्या समझे आप? और ये रिएक्शन कहां पर हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है स्ट्रोमा में। ये रिएक्शन कहां हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है स्ट्रोमा में। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। किस कलर से कलर करूं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को आपने क्या कहा? इस रिएक्शन को आप कहते हो डार्क रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए हमें किसी भी प्रकार के पानी की जरूरत, किसी भी प्रकार के लाइट की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दो फेज, लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेज में लाइट चाहिए, लाइट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें आपने ग्रैनम के अंदर खूब सारी एनर्जी बनानी है, एटीपी NADH से बनाना है, ठीक है। एनर्जी का इस्तेमाल हम वाटर को तोड़ने में भी करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकलता है जो कि लिबरेट होता है, और हम जो एनर्जी बनाई हमने लाइट रिएक्शन के अंदर, ग्रैना के अंदर, उस एनर्जी का इस्तेमाल हम अब स्ट्रोमा के अंदर करेंगे इन द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, जो एनवायरनमेंट से अंदर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है उसको फिक्स करते जाना, जोड़ते जाना, और जोड़ जोड़कर एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का निर्माण करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना? ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या, कौन सी प्रोसेस हुई? फोटोसिंथेसिस। देखिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं बताया, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिटिल बिट आपको चीजें बताई हैं। आई होप कि इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो लाइट रिएक्शन में हमको क्या चाहिए थी? लाइट। डार्क रिएक्शन में स्ट्रॉम है ना, यहाँ डार्कनेस है, यहाँ कुछ नहीं चाहिए लाइट वाइट। यहाँ पे जो यू बनाया है आपने उसी को यूज कर लो। लाइट रिएक्शन में एनर्जी बना ली, उसको इस्तेमाल करते रहिए कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने में। ना ये जो स्ट्रोमा होता है इसमें भयंकर एंजाइम्स होते हैं, जैसे रुबिस्को। रुबिस्को एक बहुत ही एबंडेंट एंजाइम है प्लांट का, सबसे ज्यादा एबंडेंट एंजाइम रुबिस्को ही होता है। तो प्लांट इतने सारे हैं वर्ल्ड में, पूरी दुनिया का सबसे एबंडेंट एंजाइम आई थिंक यही है। तो रुबिस्को जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो बार बार लेक्चर को रिवाइंड कर करके देखो, क्योंकि ये लेक्चर जब आप पढ़ लोगे बच्चों, मतलब ये लेक्चर अभी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो सिर्फ इतना याद रखो, लाइट चाहिए, लाइट नहीं चाहिए।
यहाँ पर एनर्जी बनाओ, पानी को तोड़ो, वहां पर उस एनर्जी को इस्तेमाल करो इन द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डन 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 डन। आगे बढ़े हम लोग। नाउ स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हम लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? आ जाइए भैया। ठीक है, तो ये हो गया अपना डायग्राम। आगे बढ़े, चलो आगे की ओर जब हम बढ़े तो थोड़ा डिटेल पढ़ ले आप, इसको छोड़ नहीं सकते। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, ये इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सिंथेसिस करवाता है फूड का। मैडम आपने तो हमें अभी ये बताया कि क्लोरोफिल एक्टिवेट होकर एनर्जी बनाता है, तो बेटा जब एनर्जी ही नहीं बनेगी तो स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन हो रही है वो एनर्जी ही नहीं बनाओगे तो स्ट्रोमा को कैसे दोगे? स्ट्रोमा को दोगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जुड़कर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा? तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल मेक द एनर्जी एंड वी विल यूज दिस एनर्जी लेटर ऑन इन द डार्क रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दे आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। देखिए मेसोफिल सेल्स होती हैं लीव्स में, लीव्स की जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वहां पर खूब सारे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इट इज द एरिया ऑफ द लीव जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर हम क्लोरोफिल को ऐसा काट दें, डिस्क्वाइडल शेप का होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के डिस्क शेप का होता है। डिस्क को अगर आपने वो खाई होगी दैट क्या कहते हैं उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, जैम्स जैसा होता है, उसको ऐसा काट दीजिए आप तो वी हैव टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड। देखिए जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, कॉइन के बाद कॉइन के बाद कॉइन के बाद कॉइन के बाद, ठीक है, उसके बाद ये हो गया स्ट्रोमा जहां पे डार्क रिएक्शन होती है। आ जाओ नाउ सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। बनाया मैंने, समझाया मैंने, बताया मैंने। ठीक है, सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इनमें होती है दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन किसको कवर करके रखती है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मटेरियल जो भरा रहता है अंदर। ओके, स्ट्रोमा कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड एज थैलाकॉइड। मेम्ब्रेन के अंदर सिक्के जैसे फ्लैट सैक्स होते हैं जिन्हें हम थैलाकॉइड कहते हैं। ये एक पाइल ऑफ कॉइन्स में अरेंज रहते हैं जिसे हम ग्रैनम कहते हैं। थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रैना कनेक्टेड बाय द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज स्ट्रोमा लेमेली। ठीक है, स्ट्रोमा है ये, स्ट्रोम लेमेली नहीं। ठीक है, तो जो ग्रैनम होते हैं वो लेमेली से अटैच होते हैं। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब आप ये याद रखना कि जो स्ट्रोमा होता है, ठीक है, स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं क्योंकि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ जोड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाते हो तो अपने माध्य ऐसे नहीं हो जाता कि उठाए और जोड़ना शुरू कर देना, हमको बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो एंजाइम्स स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इट हैज स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, दे हैव राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट 70S। अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे यहीं पे बना देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। लिसन टू मी। So this is the structure of the chloroplast: outer membrane, inner membrane, intermembranous space, stroma, which is the aqueous fluid which contains so many enzymes for the dark reaction or for the synthesis of carbohydrate, grana, pylon, coins, lamellae, it is the attachment structure जो कि दो grana को connect करता है। Now, अब आप ध्यान से देखना, देखो इसके पास कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इसके पास कैसा डीएनए होता है बच्चों? सर्कुलर डीएनए। ठीक है, कैसा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो आपके जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए क्यों होता है? क्योंकि जमाने पहले ये एक प्रोकैरियोटिक सेल थे जिसको यूकैरियोट ने कर लिया था। ठीक है, और इसके पास राइबोसोम्स कैसे होंगे? इनके पास भैया मेरे राइबोसोम्स भी होते हैं। इनके पास कौन सा राइबोसोम होता है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल थे तो इनके पास 70S राइबोसोम होता है। अब अगर डीएनए है तो आरएनए भी बना सकते हैं ये, तो डीएनए है तो आरएनए भी बना सकते हैं, और आरएनए है तो फिर ये प्रोटीन भी तो बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्लोरोप्लास्ट के पास या प्लास्टिड्स के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का प्रोटीन बनाने का एबिलिटी होता है क्योंकि इनके पास खुद के 70S राइबोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए से ये एमआरएनए बना के प्रोटीन बना सकते हैं। इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। आई बात समझ में? कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ओके, डन 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 डन। ठीक है, तो इतनी हो गई प्लास्टिड्स की बात।
क्लोरोप्लास्ट की बात, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। नाउ बच्चों अब हम थोड़े से फंक्शंस पढ़ लेते हैं। हालांकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन है नहीं और बहुत सारे फंक्शंस तो मैंने वहीं एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो सबसे पहले अपन फंक्शन बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट हमको क्या देता है, कलर देता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स, ओके, ये हमको पढ़ना था। तो फंक्शंस, isn't it too bad, let it be। सो अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स, ओके। फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स में सबसे पहले हम लोगों को जिसका फंक्शन देखना है वो क्या है, फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट हमें क्या देता है, क्रोमोप्लास्ट हमें देता है कलर, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट हमें देता है कलर, ठीक है। फंक्शन है कि ये कलर देगा। कलर चेंज होने से हमें क्या क्या समझ में आता है कि भैया फ्रूट राइप हो गया है, कलर होने से इंसेक्ट अट्रैक्शन होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया। नाउ दूसरा जो है वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज देता है। क्या देता है, स्टोरेज। किसका स्टोरेज, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, फैट का स्टोरेज, प्रोटीन का स्टोरेज और कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज, ठीक है। आई बात समझ में, ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लास्टिड था वो था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ओके। नाउ एक एक करके इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पर हालांकि बहुत सारे फंक्शन ऑलमोस्ट मैंने करा दिए हैं आप लोगों को, पर देख लो। इसमें आप कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसमें आप कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी जो सनलाइट से आपको मिली थी, देन आपने उसको यूज किया एटीपी बनाने में, देन उस एटीपी को आपने यूज किया कार्बोहाइड्रेट बनाने में। तो अल्टीमेटली द मेजर सोर्स इज लाइट। अगर लाइट ही नहीं होगी तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बना पाओगे। तो आप लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन द फोटोसिंथेसिस। नाउ दूसरी बात, दूसरा फंक्शन हम देखते हैं, देखिए क्या है दूसरा फंक्शन है ये फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का और फंक्शन क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि एक्टिवेट हो जाता है लाइट से, ठीक है। ये भी इसका एक फंक्शन है कि एक्टिवेट बाय द लाइट। अगर एक्टिवेट ही नहीं होगा तो किस तरीके से आप केमिकल एनर्जी बनाओगे, ये भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का और क्या फंक्शन होता है, it forms what, forms ATP and NADPH, ठीक है। it form NADPH, ठीक है। ATP और NADPH बनाता है जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। आई बात समझ में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। नाउ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पर और क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो इससे क्या लिबरेट होती है, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। एनवायरनमेंट में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है, ये होता है, ओके। सो ये हुआ आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेनली क्या होता है। मेन अगर इन सब को अगर मैं एक टर्म दूं, इतनी सारी जो मैंने आपको कहानी बताई, इस टर्म को अगर मैं एक लाइन में एक शब्द बोलूं ना, तो सीधे मैं एक लाइन लिखूंगी, फोटोसिंथेसिस। दैट्स इट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। ये सब तो जो मैंने लिखे ये तो सब उसके इवेंट है बच्चों। अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस। समझ में आई बात। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट को कलर देता है, कलर देता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिनेशन होता है, अच्छे अच्छे प्लांट बनते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बहुत ही जरूरी प्लास्टिड है।
अगर आपके प्लांट में प्लास्टिड ही नहीं होगा ये वाला, तो किसी भी प्लांट को खाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि एक्टिवेट होता है, ये एनर्जेटिक मॉलिक्यूल फंक्शन है ये इसका। एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी प्लास्टिक काम नहीं कर पाएगा। इस मॉलिक्यूल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें ऑक्सीजन भी इसी में लिबरेट होती है, एटीपी यहीं पे बनता है, कार्बोहाइड्रेट ही बनता है। ये सब किसके फंक्शन है? क्लोरोप्लास्ट के, जो कि कहीं और किसी प्लास्टिड में नहीं होते। नाउ क्लोरोफिल जो होता है, बेसिकली व्हाट इज द क्लोरोफिल? क्लोरोफिल जो है C55, मैं उसको एग्जैक्टली आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी इसका फॉर्मूला। एग्जैक्टली क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें बीच में पोरफायरिन होता है और फाइटोल रिंग होती है, सेंटर पर वो मैग्नीशियम से अटैच होते हैं। ठीक है, ओके डन। इतनी बात आपको समझ में आई कि फंक्शन क्या है प्लास्टिड के। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस क्लास। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय लेक्चर्स। आपको मजा आता है पढ़ने में। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी हो तो प्लीज लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।